बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में। ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का जो है रास्ता है और गेट है, जोड़ का मंजर पेश कर रहा है। ये तलबात के लिए आने जाने के लिए दुश्वारी का सबब बन रहा है। हालिया दिनों में मैडम निगत नहीं से जब ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि 12 बार मुकामी MPA साहब, AC साहब और इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर जनाब गुलरेज अफजल साहब को 12 बार गुजारिश की गई है इस गंभीर मामले का नोटिस ले, लेकिन 6 महीने गुजरने के बावजूद ना ही कोई अमली इकदाम उठाए गए हैं। जो लोगों से मेरी बात हुई तो कह रहे थे जी रोज़ दिहाड़ी मिट्टी इन्ना ढेर लाए ने, चुकते नहीं इथों। बहुत काम खराब होए है। जनाजे की बड़ी दिक्कत होंदी है। 2 बार जनाजे वापस गए ने। बच्चियां नूं रोज़ नुकसान होंदा है। कल चांद गाड़ी भी फिसल गए, सेम दे मसां बची हो। इन्हां बहुत काम खराब किया है, काम नूं मुकम्मल नहीं करते पे। हालिया दिनों में कुछ ऐसी सवारी फिसलने की वजह से एक कैरी डब्बा भी से में गिरा। इसके अलावा जो 12 बार मोटरसाइकिल भी गिरे, लोग डैमेज भी हुए, फ्रैक्चर भी हुए, लेकिन इंतज़ामिया अभी भी ख्वाबे गफलत की नींद सो रही है। मेरे साथ हैं जनाब अजमत सर नक्शबंदी साहब, वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। देखें नवीद साहब, ये जब शहर का काम शुरू हुआ ना इस नाले का, सबसे पहले ये जो जगह है ना, ये जहाँ हम खड़े हैं, सबसे पहले इसका काम मुकम्मल करना चाहिए था। तो मैंने देखा वो शहर नगर में वो उधर पहले काम हुआ, लेकिन शहर का काम पहले मुकम्मल होना चाहिए था। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तकलीफ़ है, बच्चियों को आने जाने में, आम लोगों को आने जाने में यहाँ तकलीफ़ है, इसका तदारक सबसे पहले करना चाहिए था। अब भी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पानी का निकास या जो भी तकलीफ़ है इसको रफ़ा करना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत पैदा करना चाहिए। हाजी साहब, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है तकरीबन 2 साल पहले भी इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन नाकस मटीरियल और जो है ठेकेदार उसकी नाअहली की वजह से ये तमाम मटीरियल ज़मीन बोस हो गया था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? न जाने क्या क्या अवामल हैं जो हमारे बैग पे जो शुरू हुआ था ना काम, वहाँ काम शुरू हुआ, काम मुकम्मल भी हुआ, लेकिन वो उसी वक्त टूट फूट का शिकार हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल लगता है इसकी कोई छानबीन नहीं करता है, कोई साथ में खड़ा होकर वो लगवाता नहीं है। ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करके चला जाता है या भाग जाता है। ये इन अवामल का हमें तो पता नहीं, गवर्नमेंट को पता करना चाहिए। यानी आप जो कहते हैं कि चेकिंग बैलेंस नहीं था, अगर चेकिंग बैलेंस नहीं था तो अब ये चेकिंग बैलेंस है जो हालात बन चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं, आवाम के पैसा लग रहा है, तो उसमें चेक एंड बैलेंस लाजमी होना चाहिए। देखो कैसे लोग गुजर रहे हैं, तकलीफ में हैं, हर बंदा जो है यहाँ ऐसा भी ये छोटी सी बारिश ने पूरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, तालबात को आने जाने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये अभी तो मौसम शुरू ही नहीं हुआ बरसात का। ये जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेना चाहिए। जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, क्योंकि तमाम शहर का पानी इसी में जाता है। उससे पहले पर ये थोड़ा अभी तो ट्रायल है, ये थोड़ा सा जो बारिश है ना, ये कुछ भी नहीं है। जब बारिश होगी, पानी आएगा, तो उससे पहले पहले इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये लोगों को कहना था कि मकामी MPA साहब को इस गंभीर सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा DC साहब हैं, AC साहब हैं और मकामी जो म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर गुलरेज अफजल वड़ाई साहब हैं, उनको इस गंभीर मामलात का नोटिस लेते हुए जो ठेकेदार है जिसको ठेका दिया गया उसको फिलफौर बंद किया जाए, ताकि लोगों की परेशानी में, लोगों की दिक्कत में कुछ आसानी पैदा हो सके।